कहानी की शुरुआत में हमें बीच पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ फ्रेंड्स बीच पार्टी पर आए हुए होते हैं और वह वहां पर बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं, जिनमें से कुछ लोग डांस तो कुछ लोग गेम्स खेल रहे होते हैं। उसी दौरान उनका एक दोस्त मिच उन सभी का फोन रखवा लेता है, जिससे वह लोग किसी का भी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर न डाल सकें। फिर उस बीच पर उन्हें एक अजीब सी चीज मिलती है, जिसका वह लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसे वे लोग साइड से थोड़ा सा तोड़ देते हैं और उनको नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। और वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात भर काफी इंजॉयमेंट करने के बाद थक जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन हम कायली को देखते हैं, जो सोकर उठती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कार में सोए बाकी लोग भी उठ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चंदा उठते ही जोना को किस करने लगती है, जिस पर वह उसे रोकता है और वह लोग टेबल पर सो रही मार्शा को जगाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से नेकड होती है। फिर हम देखते हैं कि उसे उठते ही उल्टियां होने लगती है और उसे अंदर ही अंदर अजीब सा लगने लगता है। तभी कायली की नजर रेत पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ती है, जो बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन उसे बैठे बैठे ही वह रेत अपने अंदर समा लेती है, जैसे उस रेत के अंदर कोई दलदल हो। यह देखकर कायली बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह मार्शा को रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्शा तब तक कायली की बातों पर ध्यान देती तब तक वह अपने पैर रेत पर रख देती है, जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वह अपने पैरों को निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं निकाल पाती। और फिर वह अपने हाथों को भी इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों को निकालने की कोशिश करती है, जिससे उसके हाथ भी उस रेत में फंस जाते हैं और वह डर कर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रोनी के मना करने के बावजूद उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने और गिरने की वजह से वह चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी मदद करने के लिए कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और फिर मिच उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वह बच सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वह रेत वेंस को बुरी तरह से खा रही होती है और वह इस हालत में नहीं होता कि वह रस्सी को पकड़कर बाहर निकल सके। उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह रेत में किसी ग्लू से चिपक गया हो। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अब तक ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन मिच उन सभी लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया, लेकिन वह सभी ठीक ठाक हैं और वह यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे। इसके बाद में वह जोना को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर काफी कोशिशें करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कायली अपने हाथों को रेत के ऊपर करती है, जहाँ रेत में से कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती है। और फिर हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है, जो कि ड्रम में फंसा हुआ होता है और वह नींद में से जगने के बाद उन सबको आवाज देने लगता है ताकि वह लोग उसे बाहर निकाल सकें। लेकिन वह सभी उसे हिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि इस रेत में कुछ अजीब सी चीजें हैं और अगर तुम इस रेत में गिर जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वह सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पर मिच उसे विश्वास दिलाता है कि उनके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, क्योंकि हमने कॉल कर दिया और भाई जल्दी आकर हमें बचा लेंगे। इसीलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर का इंतजार करना है, जिस पर वह मान जाता है, जबकि असल में वहाँ पर कोई मदद नहीं आने वाली होती। और फिर जब कायली उससे पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वह बताता है कि इससे उसके पास उम्मीद होगी, क्योंकि बिना किसी उम्मीद के ड्रम में फंसे रहना उसके लिए नामुमकिन होगा। और अब यह लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे। तब कायली उन लोगों से पूछते कि कल हमने इसी सैंड में ही पार्टी की थी, तब तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ही सैंड बिल्कुल बदल चुकी है। और फिर वह लोग ध्यान देते कि उनके अलावा बाकी लोग जो पार्टी में थे सब मारे जा चुके हैं और वह लोग इसलिए बच चुके हैं क्योंकि वह लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं थे। और यह जानकर सब बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिस पर वह उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, धूप से मेरी स्किन जल रही है। जिस पर जोना उसे समझाता है और उसे सन स्क्रीन लगाने के लिए देता है, जिससे उसे धूप से कुछ राहत मिल सके। उसी समय उन लोगों की नजर उस अजीब सी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी। वह अब 2 टुकड़े में दिख रही थी, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वह एक अंडा था और उसे डैमेज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, जिससे उन्हें यह बात तो कंफर्म हो ही जाती है कि इस अंडे से कोई ना कोई क्रिएचर तो जरूर निकला होगा, जिसकी वजह से लोग रेत के संपर्क में आने से मारे जा रहे हैं। उसके बाद उस क्रिएचर का आकार यानी कि साइज जानने के लिए कायली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है, तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वह काफी विशाल है और दूर दूर तक फैला हुआ होता है।
है। जोना वहाँ जाने के लिए कहता है लेकिन चंदा मना करती है और रोनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी जो लोग गायब हैं उन्हें भी कोई देखने नहीं आया था। जिसके बाद में जोना स्केट बोर्ड की मदद से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और उसका यह आइडिया काम कर जाता है। लेकिन जब वे किसी तरह से टेबल तक पहुँचता है तो इसी दौरान उसका स्केट बोर्ड खिसकने लगता है। हालांकि वह संभलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी रेत में से कुछ खतरनाक रूहें निकलने लगती हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं। लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। पर उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो पूरी तरह से घायल हो चुका था, जिसे देखकर बाकी सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वह उठकर दोबारा बैग में सामान चेक करने लग जाता है और उसे बैग में केला मिलता है जिसे वह खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियां होने लगती है। लेकिन तभी सबकी नजर उसके पेट की तरफ पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। कायली उसका हौसला बढ़ाती है और उस बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वह एक एक करके उसमें से सबको ड्रिंक्स देता है और साथ ही साथ उसके पेट में हुए छाले और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। और जब वह मिच को ड्रिंक्स फेंकता है तो खिंचाव होने की वजह से उसमें से ब्लीडिंग होती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और इसी वजह से वह वहीं पर एक टेबल पर लेट जाता है। और इसी दौरान वह कायली को यह विश्वास दिलाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। और यह सुनकर कायली बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि कार की डिग्गी में पड़े हुए होते हैं, जिसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन रोनी किसी तरह डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है पर वह इसमें नाकामयाब रहती है। फिर वह चाबी लेकर चंदा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिग्गी उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खुल पाती, जिससे चंदा को लगता है कि रोनी डिग्गी को नहीं खोल पाएगी। जिस पर रोनी कहती है कि मुझे इसको पूरा खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वह वहाँ पर खड़ी नहीं रह सकती। उसके बाद में चंदा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर उसकी डिग्गी खोलने के लिए कहती है, लेकिन फिर भी वह इस काम में नाकामयाब रहती है। अब इसके बाद में कायली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और उसके बाद में रोनी डिग्गी खोलने में कामयाब रहती है। और इसी दौरान वहाँ पर बीच पेट्रोलिंग का सुपरवाइजर आ जाता है और जिसकी गाड़ी की आवाज से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह फिसल जाती है, जिससे उसकी उंगलियां डिग्गियों में दब जाती है और वह बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। और इधर कायली, गैलबर्ट और मिच उस सुपरवाइजर को कार से उतरने के लिए रोकते हैं, लेकिन वह उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वह उन लोगों से मना करने के बाद भी गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वह सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। और फिर जब वह जोना के पास पहुंचता है तो उसके पेट की हालत देखकर उसे काफी अजीब लगता है, जिसके बाद में वह गिलबर्ट को स्ट्रेस कैन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं निकाल पा रहा होता। इसके बाद में वह कहता है कि मेरी टीम आएगी, वह तुम्हें निकालेगी। और उसके बाद में जब वह रोनी की उंगलियां डिग्गी से निकाल रहा होता है तो वह इस बात पर काफी नाराज होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा था, जिस पर कायली उस पर गुस्सा हो जाती है। और तभी वह सुपरवाइजर रोनी को छोड़ कायली के पास पहुंच जाता है, जहां पर कायली उसे बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। और अब यह बात सुनकर वह उन डेड बॉडीज के बारे में पूछता है, जिसके बाद कायली उसे बताते हैं कि रेत ने उनकी डेड बॉडीज को बुरी तरह से खा लिया है। और यह सुनकर वह काफी गुस्सा होता है, जिस पर कायली और मिच को नीचे बुलाता है, जहाँ पर कायली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका नीचे आना सेफ नहीं है। लेकिन सुपरवाइजर नहीं मानता और वो अपनी गन निकालने की कोशिश करता है और तभी उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिससे कायली उठाने के लिए मना करती है। लेकिन इससे पहले कि वह चाबी उठाता है उसके हाथ रेत में चिपक जाते हैं और यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसी समय कायली उसे पेपर स्प्रे करने को बोलती है और जब वह स्प्रे करता है तो अपना हाथ वापस से निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ अलग हो जाता है, जिसे देखकर वह चिल्लाने लगता है और रेत में गिर जाता है। और तभी कायली उसके पास जाकर वह स्प्रे उठा लेती है, जहाँ पर देखते ही देखते वह सुपरवाइजर रेत में गायब हो जाता है। उसके बाद में मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की मदद से रेत पर चल सकता था। और अब उसके बाद में वह टॉवल से लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग गिरने की वजह से वह रेत पर गिर जाता है और रेत में से निकले टेंटिकल्स उसका खून बहुत बुरी तरह से चूसना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी को वह बुरी तरह से खा जाते हैं। और यह सब कुछ देखकर वह सब बहुत बुरी तरह परेशान हो जाते हैं, लेकिन कायली हिम्मत दिखाती और वह चंदा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है, जिसके बाद वह उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद पड़ती है। और वह वहाँ पर पहुँचते ही चंदा को एक जोरदार चाटा मार देती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने ही जोना को बहकाया था। और फिर वह रोनी की फंसी हुई उंगलियों को डिग्गी से निकालने की कोशिश करती है और चंदा की मदद से वह कामयाब भी हो जाती है। हालांकि उसे काफी दर्द हो रहा था, जिसके बाद कायली उसके हाथों में टॉवल बांध देती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो जाती है। और उधर गैलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। ड्रम में फंसे होने की वजह से उसे काफी ब्लीडिंग भी हो रही होती है, जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ आकर्षित हो रहे होते हैं। और इधर
कायली चंदा की मदद से रेलिंग्स को जोना की मदद के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चंदा जोना के पास पहुंचती है। फिर कायली रोनी को वहां से निकलने के लिए कहती है, जिस पर वह कहते हैं कि मेरे हाथों से तो ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग होने की वजह से वह टेंटिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी, इसलिए पहले तुम जाओ। और अब इसके बाद कायली भी जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद में रोनी जोना की तरफ चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसके हाथों से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह रेत पर गिर जाती है और वह भी बहुत बुरी तरह से मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट के ट्रैश कैन में भी वही रोहे आ जाते हैं क्योंकि गिलबर्ट का खून टपक रहा होता है। जिसके बाद में चंदा अपने पैरों में टॉवल और कपड़ा लपेटकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिस पर वह काफी खुश होती है और वह खुशी के कारण ही उस गाड़ी के ऊपर चढ़कर तेज कूदने लगती है और यह देखकर वहां पर सभी लोग खुश होने लगते हैं। लेकिन इस दौरान गिलबर्ट का ड्रम उसमें से निकले टेंटिकल्स की वजह से खिसकना शुरू कर देता है और जब उसकी ड्रम हिलना बंद होता है तब उसी ड्रम से क्रीचर क्रीपी के बहुत सारे टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वह उसे बेल्ट की तरह कसकर सीधा उसके ड्रम के अंदर ही खींच ले जाते हैं और वह बेचारा भी मारा जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि धीरे धीरे वह क्रीचर बड़ा और ताकतवर भी होता जा रहा है और तभी वह क्रीचर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिस पर चंदा गाड़ी के ऊपर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से वह बेहोश हो जाती है, जिस पर कायली बहुत परेशान होती है। और उसके बाद बड़ी मुश्किलों से चंदा रात में जागती है और वह एयर बाथ टब की वजह से कायली को कार के अंदर बैठा लेती है। लेकिन जब कायली कार के अंदर आती है तो उसी समय क्रीचर उस पर अटैक कर देते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि यह जो क्रीचर है इसके जो टेंटिकल्स वह रात में बहुत ही ज्यादा ग्लो करते हैं और गाड़ी का गेट बंद कर देते हैं। जिसके बाद में कायली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तभी उसे गैसोलीन ऑयल कैन मिल जाती है और जैसे ही वह उसे उठाती है तो वह क्रीचर उससे वह कैन छीन लेता है। लेकिन तभी कायली दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ छिड़काव कर देती है और लाइटर की मदद से वहां पर आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस क्रीचर के ऊपर भी आग लग जाती है, जिससे वह बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वह गाड़ी के अंदर जाती है तो क्रीचर गाड़ी के गेट को खोलने की कोशिश करता है और यहाँ पर उस क्रीचर की ताकत कम होने लगती है, इसकी वजह से वह गेट को नहीं खोल पाता। लेकिन कायली गेट को बंद कर लेती है और फिर वह क्रीचर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। और अगले सुबह वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब कायली गाड़ी से बाहर निकलती है तो वह काफी डर रही होती है। लेकिन जब वह रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि अब वह क्रीचर मारा जा चुका है, जिस पर वह दोनों उस गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम जोना को देखते हैं जो कि अब मर चुका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह क्रीचर अब समुद्र के अंदर है और शहर की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।